सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई हो चुके हैं न्यू दिन की शुरुआत बच्चों को सुबह की 5:06। तो भाई कंसिस्टेंट सीरीज़ का आज है मेरा 1 महीना तो हो चुका है फिलहाल से, ठीक है, और तीसरा दिन आज। तो भाई साहब यार, सुबह सुबह देख रहा हूँ मैं भयंकर बिस्तर से उठते ही बाहर हो रही है इतनी भयंकर बारिश। तो आपको बारिश में सबसे पहले आपको बारिश दिखाता हूँ एक सेकंड ना। ये देखो भाई, सुबह सुबह बाहर हो रही है इतनी खतरनाक बारिश यार। भाई बिस्तर से जैसे उठाई हुई कुछ देर पहले, और भाई चेक करो एक बार, सुबह सुबह बाहर इतनी भयंकर बारिश हो रही है। मेरे को जाना है आज काशीपुर, पर भाई साहब यार, काशीपुर जाना ना मेरे को पहले। जहाँ मैं दिल्ली में कॉलेज वगैरह जाता था, थोड़ा बहुत अपनी प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, क्योंकि जो जॉब वगैरह जब होती है ना, तो उसके लिए पहले थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है। तो उसी प्रैक्टिस वगैरह के लिए मेरे को थोड़ा काशीपुर जाना था वहाँ पे। पर भाई बारिश ने इतनी हद कर रखी है, मतलब लगा लो 3-4 दिन से इतनी सुबह के टाइम पे इतनी भयंकर बारिश आ जाती है ना, जो इंसान स्कूल भी जाता हो, जो बच्चे वगैरह स्कूल जाते हों, उनके लिए भी दिक्कत है। तो भाई मैं क्या था, छत पे थोड़ी देर थोड़ा 5-10 मिनट ब्रश करने के लिए, बारिश ने मुझे पूरा भिगा दिया। देख लो भाई, इतनी भयंकर बारिश हो रही है। आपको ऊपर से दिखाता हूँ कैसी खतरनाक जानलेवा बारिश हो रही है आज। बारिश अपनी पूरी गॉड फॉर्म में है आज। गॉड फॉर्म माने पता है क्या होता है? गॉड फॉर्म माने अपने सबसे तगड़े रूप में बारिश है आज। बारिश अब और ज़्यादा तेज हो गई भाई साहब। तो भाई इसी के साथ ही आपका भाई हो चुका मस्त नहा धो के रेडी, देख सकते हो आप। तो भाई बस अब निकलना है, क्योंकि बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। बड़ी अभी मुश्किल से थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी पड़ी है। तो मुझे इसी समय मुझे अपनी स्कूटी लेकर जल्दी से जल्दी मुझे बस स्टॉप निकलना पड़ता है। अब आपसे मिलता हूँ मैं रास्ते में पहुँच कर। तो हेलो गाइस, बज चुके हैं सुबह के, सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं पहुंच चुका हूं काशीपुर। तो भाई रास्ते में भाई इतनी भयंकर वाली बारिश हो गई ना, तो भाई मुझे ट्रैवल करना था स्कूटी से। मेरे को स्कूटी जाना था पहले रामनगर तक, वहाँ तक तो आपको फिलहाल सॉरी मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि भाई इतनी भयंकर बारिश हुई। उसके बाद से मैं सड़ी सी बस में बैठ के तो काशीपुर के लिए आती होगी ना। ऐसे भाई जब दिल्ली गए तो भाई सारी बड़ी बड़ी बसें आती हैं, जो जिसमें 40-50 लोग बैठते हैं एक बार में। यहाँ 30 सीटर वाली बस में आ रखा था, छोटी सी बस थी। पता है मेरे बैकग्राउंड में कौन से जगह पे हूँ मैं? इसको बोलते हैं काशीपुर का प्रिया मॉल। दिल्ली के तो भाई बहुत बड़े बड़े मॉल होते हैं। आज के क्या बोलते हैं, ये पैसिफिक मॉल हो गया, उसके बाद DLF मॉल हो गया, DLF मॉल ऑफ इंडिया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। अगर आप मेट्रो स्टेशन जिस मेट्रो से आते हैं तो भाई नोएडा सेक्टर 12 या फिर 13 में एक मॉल है, DLF मॉल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मॉल। वहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, बड़ी से बड़ी गाड़ियों के शोरूम दिख जाएंगे, BMW मर्सिडीज़ के। बट ये प्रिया मॉल है, यहाँ का प्रिया मॉल नाम है इसका। आपको मॉल दिखाता हूँ उससे पहले। भाई ये मॉल तो देखो एक बार, सीढ़ियाँ कितनी भयंकर सीढ़ियाँ हैं इसकी। कोई बंच यहाँ से फिसल जाए ना, उसके दांत भी नहीं बचेंगे। और ये देखो, अभी तो फिलहाल मॉल खुला नहीं है। और ये यहाँ का होम थिएटर है, एक छोटा सा होम थिएटर। मैंने पूछा है यहाँ पे खाली बस दो ही रूम है, जहाँ पे मूवी वगैरह देख सकते हैं। बाकी एस्लेटर वगैरह ये तो बंद पड़े हैं फिलहाल से अभी। और ऊपर यहाँ पे गेमिंग कैफ़े है। गेमिंग कैफ़े मतलब वहाँ पे जहाँ पे वो बच्चे स्पोर्ट्स, वो जो छोटे बच्चों का नहीं होता, वो जहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं। दिल्ली में तो भाई बहुत बड़े बड़े होते हैं यहाँ पे, दिल्ली के मॉलों में। तो यहाँ पे तो क्या है कि छोटे मोटे जो हल्के फुल्के गेम होते हैं वो खेल सकते हैं फिलहाल। तो भाई सॉरी यार, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं कहाँ कंपेयर कर रहा हूँ काशीपुर के छोटे से मॉल को दिल्ली के मॉलों से। दिल्ली तो भाई सिटी है, वो तो शहर ठहरा। ये तो फिलहाल एक छोटा सा एरिया है काशीपुर, मतलब जो आता है उत्तराखंड के अंदर, जहाँ पे जब लोगों को थोड़ा अच्छे अपने क्लोथ्स तो ना, क्लोथ्स टी-शर्ट जूते जब लोगों लेने होते हैं ब्रांडेड, थोड़े से अच्छी कंपनी के लिए लेने होते हैं, तब लोग रामनगर से काशीपुर आते हैं शॉपिंग वगैरह करने के लिए। पीरूनगर में तो थोड़ा सा कुछ है नहीं, वह काशीपुर में ही है जो भी है। भाई इतना बड़ा काशीपुर में मॉल भी नहीं है जो दिल्ली के मॉल होते हैं। यहाँ तो ये मॉल खाली बस 2, 3 या 4 फ्लोर का होगा। 4 फ्लोर का भी नहीं, मैक्सिमम 2 या 3 फ्लोर का होगा।
दिल्ली में तो 10 से 16 के मॉल होते हैं, वहाँ तो लिफ्टें होती बड़ी बड़ी। तो भाई मेरे को जाना, जहाँ मेरे को जाना है वो तो और जगह भी खुली नहीं है फिलहाल से। तो मैं अभी छोटे से यहाँ पे जो ये होता नहीं इनका ये क्या एरिया जहाँ पे ये खाना वाना मिलता है, ये कैंटीन वाला एरिया, तो कि मूवीज़ जहाँ पे देखते हैं लोग, तो अभी यहीं मेरे को यहीं बैठना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ तो बैठने की जगह भी जगह है नहीं। यहाँ पे एक सोफे वोफे उन्होंने बैग वगैरह रख दिया, मैंने यहीं बैठते हैं थोड़ी देर। तो भाई मेरा टाइम हो चुका था निकलने का, वहाँ से निकल गया क्योंकि अभी घर का खाना भी खाना है और जिम विम जाना है शाम को। तो भाई इसके लिए बॉडी में एनर्जी बचनी चाहिए। ठंडी ठंडी लस्सी के मुझे नहीं जा रहा है। अब वेट करना है मुझे बस का। काशीपुर पे हूँ मैं, काशीपुर पे अभी। तो भाई इसी यहाँ चल रहे हैं काशीपुर की सड़ी गर्मी में। देखते हैं कितना आगे चलने के बाद, ये तो फ्लाईओवर है, देखते कब बस मिलेगी। तो भाई सिंपली पहुँच चुका अपने रामनगर। हो गई भाई हालत टाइट। भाई साहब दिन का 1:30 बज गया, मुझे घर आते आते यार। बहुत तेज भूख लग रही है। अभी घर जाके रेस्ट करके जिम भी जाना है अभी शाम को। रामनगर पहुंच गया हूँ फिलहाल से। जाते हैं अपनी धन्नों के पास, स्कूटी खड़ी आगे मेरी, आ गया अपनी स्कूटी के पास। तो भाई इसी की झांकी बच चुके दिन के 3। अभी मैं थोड़ा लंच वगैरह करके, आज का तो खाना था वो मेरा इतना लेट हुआ कि भाई मैं इतना देर में घर पहुंचा था। भाई नॉर्मल जो होती है ना, जो रोडवेज बसें होती हैं जो दिल्ली से चलती है जैसे रामनगर के लिए, वो तो भाई उनका टाइम रहता है, तो वो तो रास्ते में कभी रुकती है नहीं। तो वो तो डायरेक्ट आती है। तो ये काशीपुर से रामनगर उनके लिए बस मुश्किल से 15-20 मिनट का रास्ता होता है, ठीक है। आज मैं जिस बस में बैठ के आया था भाई साहब, वो बस थी पैसेंजर वाली, हर मोड़ पर रुकने वाली। तो उस गधे ने 1.5 घंटा लगा दिया पहुँचने में। तो भाई पूरी कमर की बैंड बच गई। तो उनकी सीट इतनी बेकार थी। और घर आते आते भाई साहब इतनी भयंकर धूप, देखो यार लिटरली पूरा बेड जलने को आ रहा है, इतनी तेज़ धूप आ रही है भाई साहब। और सुबह देखा था तो सुबह इतनी भयंकर बारिश आई थी, लिटरली बारिश में मैं नहाने को बैठ गया। भाई मैं मुँह धोने के छत में गया, जैसी भयंकर पीछे देखा मैंने पलट के, पूरी अंदर साइड मेरी पूरी बंडी भीग गई लिटरली। और मेरा पूरा सर मेरे बाल भीग गए। मैं कहा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, नहाने का समय हो ही रहा है, नहाओ सीधा। लेट गया सीधा बारिश में। ऐसे भी इसे भी मौज करना ही बोलते हैं एक तरीके से, अकेले मौज करना। हर चीज़ मैंने बोला तुम भी आ जाओ करके। वो तो सोया था उस टाइम, नींद में था, तो वो तो आया नहीं। मैंने अकेले बैठ के मैं अकेले में मौज लिया आज बैठ के बारिश में। मैंने आज उस दिन तो रात को मुझे लेटा था, बट रात को तो भाई क्या था ना कि थोड़ा लगता भी डर कि भाई कहीं कुछ, जैसे मान लो इतनी बिजली चमकती है, आज तो बिजली चमकी नहीं, आज तो सीधा पानी बरस रहा था आसमान से। मैं तो लेट गया सीधा नीचे। और आज तो मैं अपने प्रोटीन के डब्बे पीना ही भूल गया। सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ ना, तो एक बोतल प्रोटीन पी लेता हूँ मैं। पूरी बॉडी में फुल दिन एनर्जी रहती है। अब भाई हर किसी का सिस्टम अलग अलग है ना, कोई नींबू पानी पीता है, कोई कुछ पीता है, हम पीते हैं प्रोटीन। हमारा अलग ही सिस्टम है भाई साहब। यार इतनी भयंकर गर्मी मैंने कभी देखी नहीं यार। एक तो सुबह इतनी तगड़ी बारिश, और दिन में और शाम को आके इतनी भयंकर धूप आ रखी है, जान से मार देने वाली। लोग जा रहे केदारनाथ, वीडियो बनाने से मतलब है, यहाँ खुद वीडियो बना रहे हैं। तो गुड इवनिंग गाइस, बज चुके हैं शाम के 6 फिलहाल से। अभी तो हम आ चुके जिम से। सबसे पहले मेरा पंप चेक करो एक बार, बढ़िया है ना। तो अभी आप देख लोगे मेरी लोकेशन में, मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ ना, ये हमारे रामनगर का एक ऐसा मंदिर है जिसमें आपको शिव जी की मूर्ति देखने को मिल जाएगी, राम जी की देखने को मिल जाएगी, गणेश भगवान, ऑल इन वन सारी माताएं, जिनको हम जब हमारे हिंदू धर्म में जब पूजा होती है ना, मतलब जैसे 9 दिन माताओं की पूजा करते हैं तो उसमें कन्या खिलाते हैं, ठीक है। तो इस मंदिर के अंदर आपको सारी माताएं देख के आपको मूर्तियाँ, उनकी प्रतिमा देखने को मिलेंगी, सब कुछ देखने को मिलेगा। तो और इस मंदिर में लिटरली आज बहुत साल बाद आ रहा हूँ, लिटरली मतलब लगा लो 7, 8, 9 साल से भी ज़्यादा हो गए मुझे इस मंदिर में लास्ट आए हुए। जब मैं बहुत बच्चा था, चिल्ला था, तब मैं इस मंदिर में आया करता था। और तब मैं यहीं आसपास में रेंट रहता था। आज तो हम लोग कानिया में अपने खुद के घर में रहते हैं फिलहाल। जब हम रेंट पे भटकते रहते थे तो तब मैं इन मंदिरों में आता था। तो आज फिलहाल आपको हम इस मंदिर का टूर करवाते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने हमारे सबसे प्यारे भोले बाबा हैं। अब मैं अंदर जाता हूँ, फिर आगे आते थे आपको यहाँ पे बजरंगबली देखने को मिलेंगे। जय श्री राम। ये बजरंगबली की एक प्रतिमा होगी यहाँ पे। तो ये हैं हमारे गणेश जी, उनके बगल में भी 2 माताएं हैं, इनका नाम तो मुझे पता नहीं, बट हैं 2 माताएं। और फिर उसके बाद ही ये है हमारी सबसे फेमस शेरा वाली माता जी, जिनकी पूजा होती है नवरात्रों में। यहाँ पे बहुत सारी माताएं ऐसे भी हैं जिनमें को जिनके नाम नहीं पता, बट आपको उनको खाली दिखा दूंगा अपनी वीडियो में, बस एक क्लिप में। और ये हैं हमारे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता। और बगल में जो नीचे बैठे हुए हैं हनुमान जी,
नीचे आपको दिख रहे होंगे बगल में, और ये दान पात्र रखा हुआ है, और ये हम दोनों भाई। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, हर हर महादेव। लिटरली बहुत बड़ा शिवलिंग है, बहुत बड़ा। मज़ा आ गया शिवलिंग को देख के। पार्वती पता है, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। फिर ऐसी क्यूट क्यूट सी सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर को। अब असली तो ऊपर है मंदिर। हर्षी पहले आए उस मंदिर में कभी? नहीं आया ना कभी? मैं तो मंदिर में आया हूँ भाई। मैं बहुत बचपन में आता था, जब मैं था कम से कम, जब मैं सेकंड थर्ड पढ़ता था, सेकंड थर्ड या फोर्थ, तब इस मंदिर में आया था। सारी माताएं हैं यहाँ की। ओ भाई साहब, इन माता का फेस देख रहे हैं एक बार? गुस्से में है माता। भाई देवता है, गोलू देवता हमारे, गोलू देवता, गोलू हमारे पहाड़ी भगवान के न्यायकारी देवता। गोलू देवता ही बोल सकते हैं, और गोलजू देवता ही बोल सकता है, गोलजू। ये हमारे अपने पहाड़ियों के देवता हैं। जैसे सिखों के तो वो होते हैं ना गुरु नानक जी, हमारे गोलजू देवता है पहाड़ियों के। वैसे हमारे राम जी भी हैं, सब हमारे भगवान हैं, पर हमारे पहाड़ियों के देवता है गोलजू देवता। ये है ब्रह्मा जी। उनके साथ कौन है? शायद सरस्वती माता हो सकती हैं। ये ब्रह्मा जी हैं। लिटरली यहाँ ऑल इन वन मंदिर है, सारे भगवान जी आपको इस मंदिर में देखने को मिलेंगे। रामनगर में है मंदिर। ये है कृष्णा जी का मंदिर। बोलो जय श्री राधे, राधे राधे। भाई लिटरली तो भाई बढ़िया करके आपका भाई पहुंच तो चुका है घर। बज चुका है शाम के 6:30। भाई साहब शाम के 6:30 बजे कितनी खतरनाक धूप आ रही है, देखो यार। लिटरली मजा आ रहा है ऊपर खड़े होने में, पर हवा भी बहुत चल रही है, क्योंकि भाई लगा लो भाई, लिटरली सुबह से आज बारिश होने में है। सुबह से बारिश भाई साहब। काशीपुर गया, रास्ते बारिश ने पीछा नहीं छोड़ा। वो तो जितना टाइम मैंने स्कूटी को थोड़ा चलाने में लगाया था, शायद मैं आपको रास्ते में थोड़ा एक आध क्लिप सबको दिखा देता मैं, बट सीन ये था कि रास्ते में इतनी भयंकर बारिश हो गई कि मुझे स्कूटी भगानी पड़ गई अपनी, कि भाई जल्दी पहुंचने के लिए। तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। और मैंने आपको बस का मैंने व्यूज लेने दिखाया कि भाई जब मैं जाता था दिल्ली, ठीक है, अच्छी बस होती थी, इतनी सड़ी से भाई भद्दी से बदतर बस मेरे को देखने को मिली है ना, इतनी गंदी बस। तो उसके अंदर लोगों ने थूक रखा था, बीट कर रखा था, मक्खी मच्छर लगे रहे थे भाई। आप लोगों को मैं वीडियो में दिखाता ना, उल्टी आ रही है आप लोगों को देख के। तो भाई जैसे जैसे मैं अपना ट्रेवल कर लिया, मैंने अपने सुंदर से प्यारे से घर में आ चुका हूँ। अभी फिलहाल जिम से भी होके आ गया हूँ मैं, तो अच्छा लग रहा है काफी यार। बाइसेप्स का पंप वैसे आज मेरा था वहां पे जिम में, ट्राइसेप्स, ठीक है, ट्राइसेप्स हो गई, चेस्ट हो गई। तो भाई जिम में आज कुछ रामनगर में हो रखा है कुछ फॉल्ट वगैरह। अब यहाँ मेरे घर में हो रखा हो नहीं हो रखा हो तो मुझे पता नहीं, तो नीचे देखूंगा अभी मैं। लाइट ही नहीं है पूरे जिम में, कसम से लाइट ही नहीं थी। गर्मी में जैसे जैसे हमने एक्सरसाइज कर रखी है आज, मर गए पसीने में। देख लो भाई पूरा पसीना हो रखा मुझे, इतना पसीना मुझे आज तक कभी नहीं हुआ जिम में एक्सरसाइज करते करते। वो तो हम हर सुबह जल्दी आ गए, वरना हम 2 घंटे लगाते जिम में। आज हम खाली 1 घंटा 5 मिनट में आ गए, क्योंकि भाई बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है यार, चक्कर आने लग जाते हैं। तो हम पे पानी भी करा भी नहीं था। तो भाई जिम में गर्मी इतनी हो रही थी, एक एक्सरसाइज करने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ रहा, सांस फूल जा रही थी, क्योंकि वो जिम पूरा पैक है ना, उन्होंने एसी वगैरह लगा रखे यहाँ पे, पर लाइट थी नहीं, तो एसी उनके थे नहीं। और सबसे बड़ी बात जो होता है ना, ये जो दरवाजे वगैरह होते हैं, वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं, जीरो वेंटिलेशन। तो भाई बहुत हालत खराब हो गई, तो हम जल्दी आ गए जिम से आज। मरना थोड़ा है, एक्सरसाइज करनी है। और भाई रामनगर में सबसे तेज बारिश होने के बाद ना, जो जिम कॉर्बेट दिखता है यहाँ का भाई साहब, जिम कॉर्बेट की पेड़ों की पत्तियां जो साफ होकर चमकती है ना, सुंदर बिल्कुल, मजा आता है। जब जाड़ों का टाइम होता है तो पत्तियां सारी पीली पीली ऐसी धूल 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 भरी जाती है, बिल्कुल मटमैली जाती है बिल्कुल पत्तियां। और जब आता है ना मानसून एक बार गर्मियों का, भाई साहब कितना सुंदर जिम कॉर्बेट चमक रहा है भाई, मजा आ गया भाई। बड़े दिनों बाद ना पसीना देखो कितना, पानी की तरह की धार की तरह पसीना बह रहा है बिल्कुल सर से माथे से मेरे। तो आज बड़े दिनों बाद मेरा काफी अच्छा कंटेंट बना यार। मैं रोज ही मेरे बोरी कंटेंट आ रहे थे, बड़े दिनों बाद, बड़े लंबे टाइम बाद मेरा अच्छा कंटेंट बना।
और आज मौसम पूरा साफ साफ हो रखा है। अब भाई ये जो शांति है मौसम की, ये ज्यादा देर तक मेरे को लग तो नहीं रहा कि लगेगी। मेरे को लग रहा है कि रात को फिर भाई ज्यादा नहीं है, फिर मौसम सुबह की तरह बेजान जाना है भाई साहब। लिटरली आज जैसे मैं सुबह बिस्तर से उठा, बिस्तर से उठते ही भाई मैं ब्रश व्रश किया अपना, थोड़ा मुंह हाथ धोने के लिए मैं ऊपर गया भाई। जैसे मैंने मुंह हाथ धोके मुंह नीचे के वॉशरूम में, उतने में मेरी पीछे पूरी पीठ ठंड गीली, सर गीला, इतनी तड़ातड़ बारिश हो रही थी। फिर मैं कहा चलो कोई दिक्कत, नहाने अब नहाना ही है, बारिश में नहा लो, उसके बाद फिर सीधा बाथरूम में घुस जाओ। पर आजकल मैं ऊपर के बाथरूम में ही नहा रहा हूँ, नीचे वाले बाथरूम में नहीं नहा रहा, क्योंकि ऊपर के बाथरूम सही है ना, नहाओ धो कपड़े अपने धो अपने सब यहीं पे सामने। ये होती है हमारी, ये जो कपड़े जो टालने वाले होते हैं तारे, इन तारों में डाल दो। नीचे से क्या है कि भयंकर पर नीचे जाओ नहाओ, उसके बाद टाकने के लिए ऊपर आओ। ये तो दिमाग खराब है फिर, कि भाई सीढ़ी चढ़ के फिर ऊपर आओ, ऊपर नीचे करना तो मजा नहीं आता ना। तो गर्मियों के लिए यही बाथरूम बेस्ट है, अंदर वाला मजा आता है यहाँ नहाने में। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना, सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि मान लो आप बारिश में पूरे भीग के होगा अच्छे से, बाथरूम में घुस जाओ, कपड़े चेंज करो, बाहर निकल जाओ, ये है ना। अब किसकी छत पे बाथरूम नहीं होता उसको दिक्कत है, फिर नीचे जाओ गीला गीले, कोई सीधे गीली कर देगा इंसान। तो एक बार में तौलिया लपेटो, बाहर आओ, सीधा बाथरूम ही है ऊपर का। मेरा तौलिया वहाँ पे एक 24 घंटे रखा रहता है, सुखा के सीधा वहीं रख दो, इमरजेंसी के लिए जो काम आता है वाला। और लिटरली आपको जो मैंने मंदिर दिखाया है ना, यहाँ पे मैं आज बहुत सालों बाद गया। बचपन जब बिल्कुल चिल्ला था ना बिल्कुल मैं भाई साहब, तब इस मंदिर में आता था मैं, जब बिल्कुल इतना इतना बच्चा था बिल्कुल मैं, इतना इतना लगा लो, जब मैं 2-3 फुट का भी नहीं होऊंगा तब आता था मैं इस मंदिर में। तब मैं मम्मी के साथ आता था, जब मम्मी से मान लो मम्मी का कोई कुछ व्रत व्रत वगैरह हो गया, सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है, उस दिन हो गया, तब मैं किसी वैसे ओकेशन में आता था। अब तो हमारा जिम हो गया, अब तो मैं कभी भी वहां जा सकता हूँ भाई। लिटरली मैंने इतनी बड़ी शिवलिंग मैंने कभी देखी नहीं आज तक यार, शिव जी की मूर्ति। हमारे मोहल्ले का जो शिवलिंग है ना यहाँ पे, जो है यहाँ पे मंदिर में, आपको दिखाया अपनी बहुत वीडियोस में, वो भी इतना बड़ा नहीं है, वो भी छोटा सा ही है। पर भाई ये तो जाइंट शिवालय है शिव जी का। भोलेनाथ तो इतने अच्छे प्यारे भगवान है भाई, उनका शिवालय तो बड़ा होना ही होना है। इसी के साथी दोनों भाई आ चुके हैं अपनी फेवरेट मोमो खाने की दुकान में। तो भाई बड़ी भयंकर भूख लगी थी जिम से आने के बाद। अरे लोग तो चीट डे संडे बनाते हैं, हमारा चीट डे तो तुम्हारा करो प्रोटीन खाओ फिर मोमोज खाओ। हाँ बस जिम करो, प्रोटीन बनेगी बॉडी। बॉडी तो तभी बनेगी यार, इस बॉडी का राज और इस बाइसेप्स का राज। मेरा बाइसेप ज़्यादा खतरनाक है। बाइसेप ही बाइसेप है, इससे जान तो है नहीं। और जिम में कहेगा लेटरिन निकल गई ले। तो भाई आ चुकी है अपनी मोमो की प्लेट। एक है स्टीम फुल प्लेट, एक है वेज। ये फ्राइड क्या बोल रहा हूँ यार मैं, एक फ्राइड है एक स्टीम है। तो भाई मेरे इसी के साथ ही मैं आ तो चुका हूँ घर फिलहाल अभी। तो अभी बैठे हैं अपने ऊपर वाले कमरे में। तो भाई इसी साथ ही आज का जो दिन था वो काफ़ी मेरा बढ़िया था। काफ़ी मतलब कि आज मैंने बहुत लंबे समय बाद मैंने अपना अच्छा कंटेंट बनाया, काफ़ी अच्छा कंटेंट मिला ना मुझे बहुत दिनों बाद। तो इसी यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो आपको अच्छे कंटेंट मेरे देखते रहेंगे। अब तो मैंने अभी हनुमान धाम जाना, उसके बाद फिर हम हर्षियो भाई में सोचे हैं कि कोई अच्छे घूमने के लिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय।